दिल्ली में भाजपा सरकार की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण के साथ ही एक्शन मोड में आ गई हैं। उन्होंने खराब सड़क से लेकर स्वास्थ्य और यमुना सफाई तक भाजपा सरकार के वादों पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुबह बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए उनके घर के बाहर जमा हुए लोगों से बात और मुलाकात की। उन्होंने कल दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने कल की अपनी कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने रोका हुआ था। ये योजना जल्द ही पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। आज हमने कैबिनेट के साथ बैठक के लिए पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है। हम सड़कों पर गड्ढों के मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे। आइए आपको भी सुनाते हैं अपने बयान में क्या कुछ बोली दिल्ली की नई सीएम। सभी पत्रकार बंधुओं को बताया था, हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है। और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। आज हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है, जिनके साथ मेरी मीटिंग रहेगी। पूरी कैबिनेट उनके साथ बैठेगी और सभी कामों की समीक्षा करते हुए जो गड्ढे सड़क वाले हैं या सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है, उस विषय को आज हम सीरियसली टेक ओवर करेंगे। जानकारी के अनुसार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभागों के बंटवारे में वित्त सेवाएं, राजस्व, महिला एवं बाल विकास विभाग अपने पास ही रखा है। मुख्यमंत्री के पास कुल 10 विभाग हैं, जो सभी मंत्रियों में सबसे अधिक हैं। उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग, भूमि एवं भवन, सूचना एवं जनसंपर्क तथा प्रशासनिक सुधार विभाग भी है। खबरों की माने तो दिल्ली सरकार ने गुरुवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने को मंजूरी दी। इसके साथ ही महिला समृद्धि योजना पर चर्चा की और 8वीं विधानसभा के पहले सत्र के कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश करने का भी निर्णय लिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार ने शहर में स्वास्थ्य योजना लागू नहीं होने दी, जिससे लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाया था। उन्होंने कहा, पिछली सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को रोक दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पूरे देश में लागू किया और अब हमने इसे दिल्ली के लिए मंजूरी दे दी है। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कुल 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार 5-5 लाख रुपए का योगदान देगी। उन्होंने कहा कि औपचारिकताएं जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी और योजना का कार्यान्वयन शीघ्र शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कैबिनेट में नवगठित 8वीं दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में दिल्ली सरकार के प्रदर्शन पर कैग की 14 रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया है, जिन्हें पिछली आप सरकार ने रोका था। बैठक में दिल्ली की पात्र महिलाओं को 2,500 रुपए मासिक सहायता देने की महिला समृद्धि योजना पर भी चर्चा की गई है। ये योजना 5 फरवरी को हुए चुनाव के दौरान भाजपा के चुनावी वादों में से एक थी। रेखा गुप्ता ने कहा कि आगे और विचार विमर्श की आवश्यकता है, क्योंकि आवेदनों के पंजीकरण की व्यवस्था किए बिना लाभार्थी महिलाओं को भुगतान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमने इस बात पर विचार विमर्श किया कि इन निधियों को कैसे और कहां लगाया जाए, लेकिन इस पर और चर्चा की जरूरत है। इसे बाद में अंतिम रूप दिया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।